हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम बात करेंगे बीएससी के एंट्रेंस पेपर के बारे में। इस वीडियो में अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ही के लिए यह वीडियो है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं अपना कुछ अपना भी इंट्रोडक्शन दूंगा। वो कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बीएससी 2018 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। यह पेपर है मेरे पास, बीएससी का पेपर है 2018 का। इसकी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा। तो इसमें बीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं बीएससी की वीडियो क्यों बना रहा हूँ और साथ ही साथ बीएससी में क्या पढ़ा जाए और बीएससी में क्या छोड़ा जाए। तो बीएससी की वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले मेरा इंटरव्यू जरूरी है, क्योंकि मैंने बीएससी का एग्जाम दिया था 2018 में और मेरे 102 मार्क्स आए थे, मतलब मेरे 102 नंबर आए थे बीएससी में। साथ ही साथ मैंने 3 एंट्रेंस दिए थे, बीए बीएड का भी दिया था और बीए एलएलबी का भी दिया था और मैं तीनों में क्वालिफाई था। और बीएससी में मेरे लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 3 सब्जेक्ट मिल रहे थे, लेकिन मैं शुरू से ही एक्साइटेड था आर्ट वाली बैकग्राउंड में जाने के लिए। लेकिन मेरा 12th में पीसीएम था और साथ ही में एडिशनल में बायोलॉजी भी था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर करूं कि आपके साथ क्या है जो आप सब जानना चाहते हैं कि सर आप बीएससी की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मैं बिल्कुल सोचकर आपके लिए बता रहा हूँ। तो मेरे 102 नंबर आए थे और मुझे बीएससी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मिल रहा था और मेरा बीए बीएड में भी सिलेक्शन हो गया था। उस समय बीए बीएड की कट ऑफ कम थी और मेरे 110 नंबर आए थे और बीए एलएलबी में मेरे 126 नंबर आए थे। लेकिन मैं पीसीएम से था, साथ में बायोलॉजी भी था और मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी, फिजिक्स स्ट्रांग थी, लेकिन मेरी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और जब मैं बीएससी का एंट्रेंस देने जाने वाला था तो मुझे भी काफी एक्साइटमेंट थी कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने तो सिलेबस भी नहीं देखा था और प्रीवियस ईयर पेपर भी, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। और उस समय तो आप जान ही रहे होंगे कि यूट्यूब की क्या वो थी। उस समय यूट्यूब पर इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, गाइडेंस अवेलेबल नहीं था और आपके पास तो अभी गाइडेंस अवेलेबल है। तो उस समय जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मेरे मैथ्स के क्वेश्चन मुझ पर कुछ बन गए थे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ फॉर्मूला बेस्ड रहे थे, जबकि कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आते हैं। ये आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप मैथमेटिक्स के कितने भी बड़े मैजिशियन हो तो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एंट्रेंस में कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उन्हें ऑब्जेक्टिव के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स में फॉर्मूलास आते हैं, ज्यादातर जो चैप्टर के बुक के पीछे वाले क्वेश्चन थे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाई की थी, लेकिन जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे मेरी वीक थी और मुझ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बने थे। लेकिन लास्ट में जो कुछ रीजनिंग, जीके के और कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन थे, 10 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप लोग यह गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो स्टूडेंट्स जिनका जीके या थोड़ा बहुत नॉलेज है रीजनिंग टाइप में, लॉजिक वाले क्वेश्चन रहते हैं कुछ 10-20, वो सॉल्व कर लेते हैं। और मैंने वो सॉल्व किए और मेरा 102 नंबर तक आ गया था, जिसकी मैंने कोई भी कल्पना नहीं की थी। और मुझे बीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और बीए बीएड में भी और बीए एलएलबी में भी। तो मैंने बीएससी नहीं चुना, क्योंकि मैं शुरू से जिज्ञासु था कि मुझे आर्ट या लॉ बैकग्राउंड में जाना है, तो इसलिए मैंने बीए एलएलबी को चुना। तो अब यह बात है कि बीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखेंगे। और मैं बीएससी की वीडियो अब क्यों बना रहा हूँ। पहले भी मैं सोच रहा था कि एंट्रेंस के लिए बीएससी की वीडियो बनाई जाए, लेकिन इसका कारण था कि आप लोगों के कमेंट काफी कम आ रहे थे और मैं बीए बीएड, बीए एलएलबी और बीए इनके स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ज्यादा हैं और इनकी कमेंट्स काफी ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने इनके पेपर डाले, इनकी स्ट्रेटजी बताई, इन्हीं के मैं अभी लेक्चर करवा रहा हूँ। लेकिन आज मैं बीएससी की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीएससी पर मैंने देखा काफी कम वीडियो अवेलेबल है और काफी स्टूडेंट्स के डाउट हैं। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट्स हूँ और आप ही का दोस्त, आप मुझे समझिए। आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एंट्रेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, आप तो 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई क्लियर नहीं था कि किस फील्ड में जाना है। मैं तो सोच ही रहा था कि आर्ट या लॉ बैकग्राउंड में जाऊं। लेकिन आप लोगों का अगर क्लियर है कि आपको बीएससी में जाना है तो आप सिलेबस देखिए। और यह मेरे पास है 2018 का पेपर, ये मैंने काफी मुश्किल से ढूंढा है और मैं आपको बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा बीएससी में क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। तो थोड़ा पेपर देख लेते हैं। पेपर के मैंने इसमें क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपने काफी पढ़ा हुआ, फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन था द टॉर्क ऑन अ डायपोल ऑफ अ डायपोल मूवमेंट वेक्टर पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज। तो इसका फॉर्मूला है P नॉट डॉट इंटू ई।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, मैं अब यह वीडियो में आपको बताऊंगा बीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता दिया मैं बीएससी की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफी कमेंट्स आ रहे थे। दूसरी बात, बीएससी में क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखिए पूरा और चैनल को प्लीज कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो आपका बीएससी में सिलेक्शन इजीली हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि पानी की मोललता है, तो पानी की मोललता एंट्रेंस में पूछा गया था 2 नंबर का क्वेश्चन। बीएससी के एंट्रेंस की बात कर रहा हूं और मैं ये एंट्रेंस पेपर बता रहा हूं बीएससी 2018 का। पानी की मोललता है, पानी की मोललता है। तो इसके ऑप्शन थे 55.5, 65.5, 67.5 या 80.5। तो 55.5 पानी की मोललता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यह क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद यह है कि इस प्रकार से आप लोगों ने पूरे बुक पढ़ी है, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा हमें स्ट्रेटजी अपनी लगानी पड़ेगी और एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो लास्ट में मैंने आपको एक वीडियो बताई थी स्ट्रेटजी टू क्रैक डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं और आपको जो पढ़ाई करनी है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड और जो चैप्टर के इंपोर्टेंट नोट रहते हैं ऑब्जेक्टिव बुक में, आप जो शिवलाल या नवबोध आप जो भी बुक यूज करते हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। पीछे लिखे रहते हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों एमपीपीएटी या किसी भी एग्जाम में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, एक दो क्वेश्चन जीके से भी रहते हैं। एक था द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में देखा होगा, जब हम लोग पढ़ते थे 3rd या 4th यूनिट में था कि द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन, तो यह डिपेंड है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। और आपको एक बात बता दूं, जो इसमें डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की जो बीएससी की जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जो एमपी बोर्ड है या सीबीएसई आपका जो भी बोर्ड हो, तो आप जो पूरा मतलब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता था उसमें जो आप पूरा लिखते थे उसका कोई एक पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में। जैसे कि कोई डिटेल क्वेश्चन है तो उसका अंदर का पूछ लिया जाता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ऐसे आप 5 पॉइंट लिखते थे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली पूछ लिया कि पर्टिकुलर उन्होंने पूछा है द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर डिपेंड है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इन्हीं में से एक नहीं होगा वो आपके लिए दे देंगे और बताएंगे कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो है 943, 966, 989 और 999। तो इसमें बताना है 23 से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड होगी। तो ये 23 की टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और जो बड़ी से बड़ी है वो बताना है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बीएससी एंट्रेंस में पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और देखेंगे मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आए थे। थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन देखें, जैसे कि 10, 12, 15 और 18। इनमें से अब ऑप्शन में थी आपके लिए 4 संख्याएं, इनमें से कौन सी 10, 12, 15 और 18 से डिवाइड हो रही थी। ऑप्शन में थी 1600, 4800, 2616 और 3600। तो इसमें जैसे कि 10, 12, 15 और 18, सबसे पहले हम 10 से देख लेते हैं। 2616 10 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, और इसके बाद 12 से 1600 डिवाइड नहीं हो सकता। अब बचा 4800 और 36, तो इसका राइट आंसर यह रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि 10, 12, 15 और 18 से कौन डिवाइड हो गया। 2616 तो आपको लग रहा है 10 से जाएगा ही नहीं, 1600 लग ही जाएगा बाहर, 12 से जाएगा नहीं। इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी जनरल नॉलेज वाले पूछ लिए जाते हैं और मैंने आपको ये करवा दिए हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, इस प्रकार के, या विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसीलिए मैंने आपके लिए ज्यादातर क्वेश्चन करवाए और वो बीए एलएलबी के लिए काफी उपयोगी हैं। नेक्स्ट है तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर था 16 अक्टूबर।
16 अक्टूबर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीएससी के एंट्रेंस में, किसी भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है। ध्यान से देखिए यह क्वेश्चन PALE, इस प्रकार से यह क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार बीएससी में, यह क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। मैं 2 साल से बीएससी को नोट कर रहा हूं। तो PALE को किसी भाषा में 2134 लिखा जाता है। तो और अर्थ को उसी भाषा में EARTH को 45990 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में पर्ल को क्या लिखा जाएगा? PEARL। तो आप लोग एक बात नोटिस करिए, P को क्या लिख रहा है? ये 2, A को लिख रहा है 1, A को क्या लिख रहा है? 1। एक मिनट, नहीं, पेल को लिख रहे हैं 2134 और पर्ल को ये लिख रहे हैं 24153, और हमें बताना है कि अर्थ को इसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी लैंग्वेज में PALE को P को 2, A को 1, L को 3, E को 4 लिख रहे हैं, और उसी लैंग्वेज में P को 2, E को 4, A को 1, R को 5, L को 3, तो EARTH को क्या लिखेंगे? तो अब हम देख रहे हैं A को ये 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। E को 4 लिख रहे हैं, R कहाँ मिलेगा? तो R यहाँ मिलेगा, तो 5 आ जाएगा। T कहाँ है? तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी कोड लैंग्वेज में किसी चीज को ये लिखते हैं तो उसी लैंग्वेज में उसको क्या लिखेंगे। तो हम ABCD से याद कर सकते हैं, अगर आपको ABCD याद है तो। नेक्स्ट है कि 10, 25, 45, 54, 60, 75, 80 में कौन सी बेमेल संख्या है? तो इस प्रकार से यह थोड़ा मिसप्रिंट क्वेश्चन था वो वाला, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक मिनट, 10, 25, 45, 54, 60, इनमें से कौन सी बेमेल संख्या है? 2 नंबर में पूछा गया था, तो कौन सी बेमेल संख्या है? ऑप्शन में आपके लिए दिया गया था 10, 25, 45 और 54। तो जैसे कि 10 है, ये भी 5 से डिवाइड होती है, 25 भी 5 से डिवाइड होता है, 45 भी 5 से डिवाइड होता है, लेकिन 54 5 से डिवाइड नहीं होता है, बेमेल है। तो यह इसका राइट आंसर है। 2 नंबर का इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे गए थे। हम लोग देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि जो पूछे गए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट था कि 3, 6, 9, 18, और यह सीरीज से क्वेश्चन था। 3, 6, 9, 18, 27, 54 ... तो देखिए आप लोग, यहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके मैं ऑप्शन बताता हूँ 108, 72, 69, 81। देखिए यह क्वेश्चन था कि 3, 6, 9, 18, 27, 54, फिर क्या आएगा? तो आप लोग देख रहे होंगे 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं 6 3 या 18, 18 3 या 54। तो यहाँ 3 3 का इंटू हो रहा है, आप नोट करिए। 2 नंबर का यह एक क्वेश्चन आएगा ही। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81। तो इनका जो गैप चल रहा है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम और बताते हैं आपके लिए मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप बीएससी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि अलग से आप करेंगे तो काफी आपका टाइम जाएगा और आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, जो आपने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछा गया है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। और फिजिक्स में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो वेक्टर वाले पूछे जाते हैं। मैथ्स में भी था या 12th में वेक्टर, जैसे कि ए दे देंगे, बी दे देंगे। आपने यह क्वेश्चन पढ़े हैं कि ए बराबर कुछ दे देंगे, बी बराबर दे देंगे, तो ए इंटू बी बताइए। आपको दोस्तों बीएससी वालों के लिए एक बात ध्यान रखना है, जितने भी फॉर्मूला हैं, चाहे वो ए प्लस बी का होल क्यूब हो, चाहे वो ए माइनस बी का होल क्यूब हो, चाहे आपके लिए कोई भी फॉर्मूला हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला हो या कोई भी फॉर्मूला हो, आपके लिए सारे फॉर्मूला याद करने हैं, तभी आप एंट्रेंस देने जाइए। क्योंकि या आप जाना तो आपको है ही, लेकिन आप प्रिपेयर होकर जाइए। फॉर्मूलाज आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि cos 2x का फॉर्मूला क्या है। तो इस प्रकार से सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ लिया गया था इंटीग्रेशन के रूप में, डिफरेंशिएशन के रूप में।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेक्टर से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे एंट्रेंस में, और वेक्टर से जैसे कि दे देंगे a बराबर b बराबर, और उनकी डॉट प्रोडक्ट आते थे और शायद क्रॉस प्रोडक्ट आते थे, मैं अब भूल गया हूँ। 2 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन है, और हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 0 तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग 10th और 12th में पढ़ते हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डी ब्रोगली का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ये आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा गया था कि पानी की मोललता है, द मोललिटी ऑफ अ वाटर है। एक और पूछा गया था पीएच मान, इसमें पूछा गया था तो पीएच वैल्यू वगैरह आपको पता होना चाहिए, यह भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन था कि विटामिन में से कौन सा विटामिन जल में घुला है, यह भी पूछा गया था। तो विटामिन ए जल में घुला है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, सॉरी बी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो विटामिन ए भी पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी थे, वो भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। बाकी रीजनिंग से क्वेश्चन इजी आते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन यह था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटा राज्य है। तो 2018 का हमने यह क्वेश्चन पेपर देखा, और मैं अब आपको कुछ बातें बताऊं जो आपके लिए एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि फॉर्मूलास आपको याद रखना है, और जो आपने जो 12th की आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं 11th और 12th की, उनके सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। जितने ज्यादा आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, सिलेबस देख लें, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपके लिए एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद करना है, और वो काफी महत्वपूर्ण है। वेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग जीके कंप्यूटर के इजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, क्योंकि जो आप पेपर देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।